हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोलर मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो उसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसका प्रयोग करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में 3 जो होता है का निकालना है हमको एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है 135 और 225। ठीक है, इसमें से बड़ा कौन है? 225। तो 225 और 135 में क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक प्रोसेस होता है, लेकिन फिर हर एक जो स्टेप को करते हैं उसमें किसका यूज करते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग उपयोग करते हैं। तो 225 और 135 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करने पर हमें क्या प्राप्त होगा? चलिए तो साइड हम लोग कॉपी के पीछे में करके देख लेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे। तो 135 को 2 टाइम्स कितना हो जाएगा? 270। 1 टाइम्स में यहाँ हो जाएगा 9 135 हो गया 0, ये हो गया 9, तो 90 हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं, हमारे पास क्या हो गया? ये मेरे पास हो गया ए, मेरे पास एक्सप्रेशन क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है? 225 बराबर भाजक कितना है? 135 इंटू भागफल कितना आया है? 1 प्लस शेषफल कितना है? 90। फिर से अगले वाले स्टेप में हम लोग यही चीज को लिखेंगे, मगर यहाँ पे नंबर जो हो जाएगा, नंबर बदल जाएगा। नंबर किस में यूज करेंगे? 135 और 19 में क्या यूज करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, तो बार बार हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन पर आप जब एग्जाम में बनाएंगे तो इससे आपको मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा, तो उसमें आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस संख्या में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हैं। तो जब 90 से इसको डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करके भी नहीं दिखा रहे। अगर आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप लोग देख लीजिए कॉपी में, पीछे डिवाइड करके हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 135 को जब डिवाइड करेंगे इससे 90 से, तो 1 टाइम्स में 90 रहेगा, 2 टाइम्स 180 हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा, 1 टाइम ही देंगे। तो 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा? 45। चलिए अब रिमाइंडर में भी क्या है? 0 नहीं आया है, तो फिर से हम लोग इसको और इसमें 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? 90 इक्वल्स टू 45, 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, तो 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। इस स्टेप में रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। तो इस स्टेप का जो भाजक होगा, इस स्टेप का भाजक कौन है? 45। यही क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो हम लोग लिख देंगे एचसीएफ ऑफ, इससे किसका निकाल रहे थे? 225 एंड 135, ये कितना हो जाएगा? 45। चलिए ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन बना के दिखा देते हैं। आप लोग अपने से खुद से तीसरा वाला बनाइएगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38220। तो हम लोग के पास 38220 बड़ा है और ये छोटा है, इसको डिवाइड करेंगे इससे। तो 38220 और 196 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करने पर अब जो स्टेप आएगा इसको डिवाइड करना पड़ेगा इससे। चलिए यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं। 196 ये कितना है 38220
तो 2 बार में तो अधिक हो जाएगा, एक बार में देते हैं कितना हो जाएगा 196, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा यहाँ पे 17, तो ये हो गया 8, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 1, 186 आ गया। यहाँ 2 ले आते हैं। अगर हम लोग 10 बार लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1960, और अगर 9 बार लेते हैं तो ऐसे ही देख लेते हैं। 1960 में चले गया 160, तो 008 हो जाएगा। चलिए हम लोग 9 बार में देते हैं इसको, कितना हो जाएगा 9 छक 54 के 4, यहाँ 5 बचा, 9 9 81 और 5 86, 6 8 बचा, अगर 9 और 8 कितना हो गया 17, तो ये मेरे पास बच गया 12, 12 में से 4 गया 8, 15, 15 में से 6 गया कितना 9, डिवाइड 0, मतलब कि ये कैंसिल आउट हो गया दोनों। बचा मेरे पास 9 8 और रिमाइंडर कितना हो गया 0। चलिए 5 बार में देते हैं, तो 5 छक्के 30 के 0, 3 9 5 45 और 3 48 के 8, खत्म बच गया 4, अब 1 5 4 9 से आ गया 980, सारा कट गया। तो लोग लिख सकते हैं 196 इंटू 195, तो मेरे पास आ जाएगा 38220 इक्वल्स टू भाज्य बराबर भाजक, भाजक कौन है 196 इंटू भागफल, भागफल कौन है 195 प्लस शेषफल, शेषफल कितना आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचा है 0, कितना बचा 0, ये मिटा देते हैं हम। अच्छा ध्यान रखिएगा कि भाजक 196 है और भागफल 195 है, इसलिए भाजक को पहले लिखा है, बाद में भागफल और शेषफल 0। एक ही स्टेप में यहाँ पे क्या आ गया शेषफल 0 आ गया, तो इसका जो भाजक इस प्रोसेस में जो भाजक इस प्रोसेस में भाजक कौन है 196, इसीलिए HCF ऑफ क्या है 38220 एंड 196 इक्वल टू कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो ये मेरे पास दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+2 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ पे q क्या है कोई पूर्णांक है। तो हमको दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है ये फिर 6q+1 6q+2 या फिर 6q+5 के रूप का होता है। सबसे पहले मान लेते हैं चलिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो माना a धनात्मक पूर्णांक है। चलिए अब ये जो a है इसमें हमको दिखाना होगा कि इसमें से जो पार्ट निकालेंगे एक सम और एक विषम, तो विषम वाला पार्ट जो होगा वो 6q+1 6q+2 या 6q+5 के रूप का होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको दिखाना किस फॉर्म में 6q+1, हम लोग जानते हैं कि a बराबर किस फॉर्म में लिखते हैं bq+r के फॉर्म में। तो b जो है यहाँ पे b का मान क्या है 6 6 6, तो b का मान क्या लेंगे 6। चलिए तो माना एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6 लेकर यूक्लिड, चलिए लेकर किसी पूर्णांक, आपको ये q भी लेना पड़ेगा, किसी पूर्णांक q > 0 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करने पर क्या आएगा मेरे पास, जब 6 से डिवाइड करेंगे किस फॉर्म में आएगा a, ये किस फॉर्म में 6 से डिवाइड करते हैं 6, और जो हम लोग दूसरा पूर्णांक लिए हैं कितना बार में q बार में कटा है नहीं, तो 6 × q,
भाजक गुना भागफल, कितना बार में काटा है, भागफल कितना है क्यू प्लस रिमाइंडर आर। अच्छा हम लोग जानते हैं कि रिमाइंडर का क्या गुण होता है कि रिमाइंडर जो शेषफल होता है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा नहीं, और हमेशा छोटा होगा किससे, जिससे भाग दे रहे थे। यहाँ पे कौन है 6। तो हम लोग के पास अब आर का केस बनता है कि आर का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता है नहीं, क्योंकि हम लोग 6 से क्या लेना है, छोटा लेना है। कितना केस 0 1 2 3 4 5। तो चलिए हम लोग लेते हैं, जब आर बराबर 0 है तो एक किस रूप का हो जाएगा, लिख दीजिए यहाँ पे। तब ए बराबर क्या हो जाएगा 6Q। जब आर बराबर क्या हो जाएगा 1, तब ए बराबर क्या हो जाएगा 6Q प्लस 1। तो जब आर बराबर क्या हो जाएगा 2, ये इम्प्लाई करता है कि ए बराबर हो जाएगा क्या 6Q प्लस 2। जब आर हो जाएगा किस फॉर्म का, आर का मान क्या हो जाएगा 3, ये इम्प्लाई करता है कि ए हो जाएगा कितना 6Q प्लस 3। आर का मान जब क्या होगा 4, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6Q प्लस 4। और जब आर का मान होगा 5, तो ये इम्प्लाई करता है कि ए का मान क्या हो जाएगा 6Q प्लस 5। तो मेरे पास संख्या आ गया 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 4 एंड 6Q प्लस 5। इनमें से जब हम लोग लेंगे 6Q को या फिर 6Q प्लस 2 को या फिर 6Q प्लस 4 को, तो देखिए 6Q जो हो जाएगा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6Q प्लस 2 इसमें से 2 कॉमन आएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 6Q प्लस 4 इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो तीनों है ये तीनों की संख्या है सम संख्या। अब बचा कौन 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। ये तीनों जो है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, इसलिए कैसा संख्या हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा। विषम संख्या का डिफिनेशन आप लोग जानते हैं, वो संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 एक सम संख्या है। तथा बचा कौन कौन 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 एक विषम संख्या। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि कोई भी क्या होता है धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है ये 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, नहीं, क्योंकि हम लोग ए जो लिए थे ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक लिए थे ना, और ए को किस फॉर्म का दिखा दिए सम वाला दिखा दिए 6Q प्लस 2, 6Q प्लस 4 टाइप का। लेकिन फिर हमको इससे मतलब है नहीं, क्योंकि हम लोग को दिखाना क्या है कि विषम पूर्णांक जो होता है वो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 2 या फिर 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। तो ये हमारे पास हो गया, तथा ये जो तीनों है ये विषम पूर्णांक है। अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 के रूप का होता है, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, किसी पैरेड में 116 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है।
दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। स्तंभ समान रहेगा, मतलब पहले वाले रो में जितना सारा सैनिक रहेगा दूसरे में भी उतना ही रहेगा, तीसरे में भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, हमको ये निकालना है, ठीक है। चलिए इस सवाल को बनाने के बाद हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझ लेंगे तब ये सवाल बनाएंगे। मान लेते हैं मेरे पास जो बैंड है उसके 5 आदमी हैं और टोटल जो आर्मी है यहाँ पे कितना सदस्य वाला है, 616 सदस्य वाला है, मेरा 15 सदस्य वाला है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम छोटा सा मान लिए। तब अब देखिए यहाँ पे तो अधिकतम से अधिकतम कितना आदमी को रख सकते हैं आगे, ठीक है, ताकि हर एक में समान संख्या रहे, ठीक है। चलिए तो अगर ये 5, अगर हम लोग 5 को यहाँ पे आगे रख दिए हैं, ठीक है, तो अगर इसमें 5 रखे हैं तो इसमें भी हमको 5 ही रखना होगा, इसमें भी 5, इसमें भी 5। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि अधिकतम कितना रख सकते हैं, 5। तो हम लोग को इस स्तंभ में 5 रखना होगा। तो इसका कंप्लीट हो गया, पहला वाला बैंड हो गया। अब जो आर्मी इसके पीछे रहेगा, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, तो ये कितना हो गया, इसका 5 हो गया, ये 15 हो गया इसका, ठीक है। चलिए अगर हम लोग इसको 5 के बजाय 10 कर लें, कितना कर लें, 10। मेरे पास बैंड में 10 आर्मी है और उसके पीछे पैरेड में कितना है, 15। तो इस केस में कितना हो जाएगा, तो इस केस में देखिए अगर ये 10 और ये 15 है तो इस दोनों का एचसीएफ सोचिए, इस दोनों का एचसीएफ क्या होगा, दोनों को डिवाइड करेगा मैक्सिमम नंबर, तो वो क्या हो जाएगा 5। तो 5 इसको डिवाइड करेगा, 5 इसको भी डिवाइड करेगा, इससे अधिक कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो बैंड में ये 10 आर्मी हुआ तो यहाँ पे हो गया, और इसके पीछे जस्ट हम लोग दूसरा बैंड लगा देते हैं, यहाँ पे कितना डाल दिए हैं, 5, ठीक है। तो ये 10 जो हो जाएगा ये दोनों में से हो गया कंप्लीट, और ये 15 इसके पीछे हो गया। तो हम लोग किए क्या, हम लोग इसको अरेंज करने के लिए कि हर एक स्तंभ में समान रहे, हर एक स्तंभ में संख्या क्या रहे, समान रहे, ठीक है, और वो अधिकतम भी हो। तो अधिकतम भी हो मतलब वो कौन सा संख्या होता है जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो उसका एचसीएफ होता है, और संख्या समान भी रहे, ठीक है। चलिए तब हम लोग हर एक स्तंभ में संख्या समान भी रहे, तो हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। तो हम लोग को दोनों समूह में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, नहीं स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सके। तो हम लोग इसका सोल्यूशन लिखेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें 616 सदस्यों वाली सेना तथा 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड मार्च कर सके, मार्च कर सके वह 616 तथा 32 का एचसीएफ होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग 616 और 32 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर हर एक स्टेप में किसका यूज करते हैं, यूक्लिड विभाजन क्रमिका का। तो 616 ये बड़ा है और 32 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 616 बराबर 32 गुना, अब डिवाइड करके देखते हैं, हमको भी पता नहीं है कितना आएगा,
616 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो ये 32 दिन कितना आ गया 64, 2 बार में जाएगा, एक बार में कितना जाएगा 32, 11 में से हो गया 9 और ये हो गया कितना मेरे पास 5, 2 296, तो 3 9 27, 9 में देखते हैं देख करके 18 का 8 बच गया 1 9 27 अरे 28, 16 में से 8 गया 8, ये कट गया 8 हो गया। ठीक है, तो 32 गुना भाज्य बराबर भाजक 32 से गुना भागफल कितना आ गया है 19, पूरा शेषफल कितना है 8, शेषफल 0 है, फिर से हमको यूज करना होगा एक विभाजन प्रमेय का, तो अब की बात इसमें यूज करेंगे। तो चलिए लिखते हैं 32 बराबर 8 के टेबल में तो 32 आ जाता है 4 बार में, प्लस शेषफल कितना हो गया 0 हो गया। तो इस स्टेप में जो भाजक होता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ कितना आ गया 616 और 32 का एचसीएफ कितना आ गया 8, चलिए इसको मिटा देते हैं। तो मेरे को लिखना क्या है स्तंभों का अधिकतम संख्या कितनी होगी 8 होगी, तो क्या लिखना स्तंभों को ही ना स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8, तो 8 करके अरेंज करना होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग और फिगर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए पहले वाले रो में बैंड का 8 में रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे वाले में भी 8, तीसरे वाले में भी 8 और चौथे वाले में भी 8, तो 8 से कितना हो गया 32, तो ये हमारा हो गया खत्म इसका बैंड वाले का। अब पैरेट में जो भाग लिया सदस्य 616, अब इसके नीचे रहेगा, इसमें से हर एक रो में कितना सदस्य होगा 8 सदस्य होगा। ठीक है, तो हमारे पास 8 स्तंभ वाला क्या बनेगा एक पैरेड बनेगा, इसमें से ये मार्च करेंगे सारे सैनिक ने। चलिए ये हमारे पास हो गया। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए 3m+1 या 3m+1 के रूप का होता है, लेकिन फिर वो नहीं, वो संख्या का वर्ग। चलिए हम लोग मान लेते हैं, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा अच्छा आपको दिखाना क्या है 3m+1 या 3m+1 के रूप का, तो चलिए हम लोग b जो मान लेंगे, b बराबर क्या मान लेंगे 3। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि हमको दिखाना है वो नहीं, वो संख्या का वर्ग को 3m+1 या 3m+1 या 3m के रूप का, तो हम लोग b को क्या मान लेंगे 3। ठीक है, और जब संख्या को भी दिखाना रहेगा उस फॉर्म में तब पर भी हम लोग b को 3 मानेंगे। ठीक है, तो b बराबर 3, तो लोग क्या मान लिया, माना एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3 लेकर, अब दूसरा जो पूर्णांक मानते हैं भाज्य बराबर भाजक मिल गया, भागफल भी तो मानना है, इतना लेकर किसी पूर्णांक q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अच्छा हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज कर रहे हैं। ठीक है, का प्रयोग करने पर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, b का मान 3 है, q प्लस r, और हम लोग r के लिए प्रॉपर्टी जानते हैं कि r हमेशा जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है, लेकिन फिर हमेशा जो भाज्य बराबर भाजक जो भाजक होता है, भाजक कितना है 3 से क्या होता है छोटा होता है। अब r का कंडीशन आता है, r का मान क्या कर सकते हैं, तो r बराबर 0 होगा जब
जब r बराबर 0 होगा। ये इम्प्लाई करता है किस रूप का हो जाएगा, 3q के रूप का हो जाएगा। जब r बराबर क्या हो जाएगा 1, ये इम्प्लाई करता है कि a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस r की जगह क्या रखेंगे 1। और जब r बराबर क्या हो जाएगा 2, ये इम्प्लाई करता है कि a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। हम लोग 3 नहीं ले सकते क्योंकि r का मान हमेशा 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब इसका वर्ग को दिखाना है कि ये किस रूप का होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का। तो चलिए वर्ग करने पर संख्याओं का वर्ग करने पर, चलिए पहले a क्यूब बराबर 3 का होल क्यूब, अच्छा वर्ग कर रहे हैं, स्क्वायर हो जाएगा 3q स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं m, तो क्या हो जाएगा 3m। यहाँ क्या लिख देंगे, जहाँ m बराबर हम लोग क्या माने हैं 3q स्क्वायर। चलिए दूसरे का करते हैं, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, ये प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 बराबर, इस तरह से क्या कॉमन आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2q प्लस 1 बराबर 3। और इस पूरे को क्या मान लेते हैं हम लोग m, ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। फिर यहाँ पे लिख देंगे जहाँ m बराबर हम लोग क्या माने हैं 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब तीसरा बचा हुआ है 3q प्लस 2, तो फिर से a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब बराबर, ये क्या हो जाएगा 3 जा 9 q स्क्वायर, 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और दूनी 12q प्लस 2 दूनी 4 बराबर, इसको 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1, क्योंकि देखिए यहाँ भी 3 गुना में है, यहाँ भी 3 गुना में, 3 3 9, 3 चौके 12, और यहाँ भी 3 आ जाएगा कॉमन सारा, यहाँ पे हो जाएगा 3। चलिए एक स्टेप लिख देते हैं आप लोगों को तो ज़्यादा समझने में आसानी हो जाएगा। 9q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इस तीनों में से, ये आप लोगों को जो तीनों दिख रहा है, इस तीनों में से हम लोग कॉमन लेंगे 3 को, तो 3 जैसे कॉमन लेंगे यहाँ क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1। तो इस पूरे को मान लेते हैं m, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। फिर से लिखेंगे यहाँ पे m किसको माने हैं 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को। पता कर सकते हैं कि धात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है, क्या क्या मिला हम लोग को, पहले वाले में क्या मिला 3m, यहाँ भी मिला 3m प्लस 1 और यहाँ भी मिला 3m प्लस 1। तो आप लोग एक लाइन लिख दीजिएगा। चलिए हम यहाँ पे उस लाइन को लिख देते हैं। अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये मेरे पास हो गया चौथा क्वेश्चन, ठीक है। ये चलिए तो हम लोग देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग जानते हैं कि चाहे हमको दिखाना रहे किसी संख्या को किसी रूप में, या उस संख्या का वर्ग किसी रूप में, या फिर उस संख्या का घन किसी रूप में, तो हम लोग जो
मान लेंगे सबसे पहले ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, बी जो है हमेशा मानते हैं ये संख्या जो यहाँ पे प्रेजेंट आता है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है 9 तो हम लोग क्या मानेंगे 9। तो चलिए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर हमेशा क्या मानेंगे 9 नहीं, जब इस फॉर्म में रहेगा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, बी बराबर 9 तथा क्यू जो मानेंगे भागफल जो आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेकर क्या यूज करेंगे इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करने पर हमको क्या मिलेगा ए भाज्य बराबर भाज्य कितना है 9 से भाग दे रहे हैं इंटू भागफल मान के क्या चल रहा है क्यू आएगा प्लस शेषफल क्या आ जाएगा आर, और आर के लिए कंडीशन हम लोग हमेशा जानते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, 0 से बड़ा या बराबर, और हमेशा लेस देन होता है भाजक से। भाजक कितना है 9 से। अब आर का 9 केस होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक 9 ले सकते क्योंकि 9 से हमेशा क्या लेना है छोटा लेना है। ठीक है, तो हम कुछ करके दिखा देते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आए तो आपको सब करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में सिर्फ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, उसको सिर्फ आपको उसका कॉन्सेप्ट वो लोग जानना चाहता है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है। ठीक है, अगर एग्जाम में आए तो फिर दिखा दीजिएगा। तो आर बराबर अभी 0 लिए, आर बराबर 0 लेते हैं तो इम्प्लाई करता है कि ए का मान तब क्या हो जाएगा, आर का मान 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 क्यू के रूप का। अब दूसरा केस, जब आर का मान क्या लिए 1, तो ए बराबर ये इम्प्लाई करता है कि ए बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1। जब आर का मान क्या लिए 2, सारा हम लिख देते हैं। ठीक है, आर का मान जब 2 लिए तो ये इम्प्लाई करता है कि ए का मान क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2। जब आर का मान क्या लिए 3, तो ये इम्प्लाई करता है कि ए बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस 3। जब आर का मान क्या लिए 4, तो ये इम्प्लाई करता है कि ए बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस 4, 9 क्यू प्लस 4। जब आर का मान क्या लिए 5, तो ये इम्प्लाई करता है कि ए बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस 5। जब आर का मान लिए 6, तो ये इम्प्लाई करता है कि ए बराबर हो जाएगा 9 क्यू प्लस 6। जब आर का मान हम लोग जो होता है लिए 7, ये इम्प्लाई करता है कि ए बराबर 9 क्यू प्लस 7 होगा। जब आर का मान लेते हैं 8, तो ये इम्प्लाई करता है कि ए बराबर जो हो जाएगा 9 क्यू प्लस 8। हम किसी 1 2 का घन करके दिखा देते हैं कि ये 9m प्लस 1 9m या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। ठीक है, तो संख्याओं का घन करने पर नहीं, संख्याओं का घन करने पर, तो पहला संख्या जो है क्यूब, ये क्या है 9 क्यू का होल क्यूब। तो ये 9 क्यू का होल क्यूब को लिख सकते हैं 9 इंटू 9 3 टाइम्स इंटू क्यू का होल क्यूब। अब इस तीनों को मिला करके हम लोग m मान लेते हैं यहाँ से 9 इंटू 9 का क्यूब। ये क्या हो जाएगा 9m टाइप का, जहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या माने हैं 9 9 जा 81 क्यूब इक्वल्स टू m। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 9m टाइप का। अब फिर से कोई और एक करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा वाला ही ले लेते हैं।
तो फिर से ए क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब बराबर, अब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, सॉरी होल क्यूब लग जाएगा। तो क्या होता है ए क्यूब तो 9 क्यूब 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, यहाँ पे एक ही जगह पे कौन है 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू बी का मान 1 है, छोड़ देते हैं 1 से गुना करेंगे वही रह जाएगा, इंटू 3ab स्क्वायर तो 3 इंटू 9 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 1। अब इस चारों नहीं तीनों में से यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो हम लोग 9 कॉमन कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जब 9 कॉमन कर लिया, यहाँ 3 को 9 था, कितना बचेगा 2 को 9, तो 9 स्क्वायर क्यूब का क्यूब। अब यहाँ पे 9 क्या हुआ है 2 को हम लोग 1 को बाहर निकाल लेते हैं, निकाल लिए हैं पहले ही। यहाँ पे क्या बचा 3 और 1 9 बचा, 9 27 क्यूब स्क्वायर 27 क्यूब स्क्वायर प्लस इनमें से 9 बाहर निकाले क्या बचा 3 क्यूब ठीक है। अब साइड में क्या बचा था 1 को छोड़ दिए थे। अब इस पूरे को क्या मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक को m मान लेते हैं। तो ये क्या बचेगा 9m + 1 इक्वल्स टू 9m + 1। फिर से लिखेंगे जहाँ क्या बचा 9 स्क्वायर क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यूब इक्वल्स टू क्या माना है m। इसी प्रकार आप तीसरे वाले कौन सा 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब कीजिएगा, आपको लास्ट में मिलेगा 2 का जब क्यूब करेंगे तो 8, ठीक है। और बाद की सब में जो आएगा ये 9 का टर्म कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 9 वो बन जाएगा आपको 9 इंटू m प्लस 8 टाइप का। फिर इसको कीजिएगा तो फिर से मिलेगा आपको इस फॉर्म में 9m के फॉर्म में। फिर से जब हम लोग लेंगे क्या 4 वाला 9 क्यूब प्लस 4 वाला, तो हमको मिलेगा फिर से 9m + 1 के फॉर्म में, ठीक है। या और इसी तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो सबका फिर ऐसे निकल जाएगा। तो आप आगे लिख सकते हैं सिमिलरली, ठीक है। सिमिलरली आप लिख सकते हैं कि जो घन होगा वो किस रूप का होगा 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप का होगा, ठीक है। अगर आप सारे को नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि सारे को निकालना चाहिए तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं सिमिलरली संख्याएं जो होगी, अतः हम लोग कह सकते हैं कि संख्याएं जो होगी वो 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगी। तो ये मेरे पूरा एक्सरसाइज हो गया 1.1। आई होप कि आपको ये सारा जो सॉल्यूशन है ये प्रॉपर्ली समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें कि कहाँ पे और आप लोगों को समझ में नहीं आया है। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है तो फिर हम आप लोगों को जवाब दे देंगे, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।